के दौरान 206 अफगान तालिबान मारे गए। DGISPR के मुताबिक हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान 112 फितना ख्वारिज हलाक हुए हैं। आपको अपडेट करें, TTP ने अफगान तालिबान के अमीर के नाम पर बैत की। DGISPR के मुताबिक TTP अफगान तालिबान की शाख है। DGISPR की ब्रीफिंग, भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने जमीन, समंदर और फिजा में जो कुछ करना है करे। DGISPR का ऐसा कहना है, भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। ज्यादातर ऑपरेशन बलूचिस्तान में हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं यह अहम खबर। हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान 206 अफगान तालिबान मारे गए हैं और हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान 112 फितना ख्वारिज हलाक हुए हैं। DGISPR के मुताबिक TTP ने अफगान तालिबान के अमीर के नाम पर बैत की। TTP अफगान तालिबान की शाख है। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। DGISPR ने कहा कि भारत ने जमीन, समंदर और फिजा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले कि इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। ऑपरेशन के दौरान 582 फौजी जवान शहीद हुए। इसी पर बात करेंगे, एंकर पर्सन किरण नाज हमें ज्वाइन कर चुकी है। किरण, कहिएगा, DGISPR की ब्रीफिंग और जो अदादो शुमार DG ने शेयर किए, आपके पास क्या तफसील है, क्या कहेंगी आप? बहुत इम्पोर्टेंट आज की ब्रीफिंग DGISPR की जानिब से थी, जिसमें हालिया पाक अफगान कशीदगी के बारे में बात की गई, फितना उल खवारिज के बारे में बात की गई और एब्सोल्युटली जो फितना उल खवारिज और अफगान तालिबान या जो TTP वहाँ पर बैठी हुई है उनको जो फीड कर रहे हैं या फिर उनके जो उस्ताद हैं यानी कि हिंदुस्तान, तो उनके बारे में भी बड़ा वाज़े तौर पर और बड़ा क्लियरली आज मौक़िफ़ रखा गया है। क्योंकि हम कुछ खबरें सुन रहे हैं, कुछ इत्तलात सुन रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद अब इंडिया ये चाह रहा है कि दोबारा से किसी किस्म की कोई जसारत करने की कोशिश की जाए, तो अब इंडिया की तरफ से कुछ समंदरों में कुछ करने की बात की जा रही है। तो आज DGISPR ने बड़ा वाज़े, बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि समंदर में, जमीन में या आसमान में आपने अगर कोशिश करनी है तो आप कोशिश करके एक बार फिर देख लीजिए, आपको इस बार भी खिफत उठानी पड़ेगी। इसके साथ साथ आज जो ऑपरेशंस के हवाले से हम सुन रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि एक साइड से बार बार ये कहा जाता है कि ऑपरेशन नहीं करने दिया जाएगा, ऑपरेशन की बात ना की जाए, तो उस पर किस तरह का एक नेक्सस काम कर रहा है और किस तरह से पेनिट्रेट हो रही हैं चीजें, उस पर भी बड़ा वाज़े तौर पर और बड़ा डिटेल में DGISPR की जानिब से बताया गया। इसके साथ साथ कितने हम ऑपरेशंस कर चुके हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हमारे इस साल के कितने हो चुके हैं और कितने पाकिस्तान आर्मी के वो शोहदा हैं, वो जवान हैं जो कि इनमें अपनी कुर्बानियां दे चुके हैं, शहादत दे चुके हैं, उनके नंबर्स बताए गए हैं। आज मैं आपको नंबर्स में बता देती हूँ, 62,113 ऑपरेशंस किए गए हैं, 1667 शहादत हुई है, जिसमें 582 जो है वो फौजी जवान हैं जिन्होंने शहादतें हासिल की हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ज्यादा ऑपरेशन हुए हैं इन नंबर्स में, इसमें बलूचिस्तान में ज्यादा ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन KPK में जो टेररिस्ट मारे गए हैं, जिनका एक बड़ा नंबर है, वो KPK में बहुत बड़ी तादाद में ये टेररिस्ट हैं मारे गए हैं। अफगानिस्तान के हवाले से बड़ा वाज़े और बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो DGISPR की जानिब से दिया गया। टॉक्स के हवाले से क्योंकि बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो इस चीज को भी उन्होंने क्लियर किया कि हमने हर तरह से कोशिश की है कि बात की जाए और मामलात को सॉर्ट आउट किया जाए किसी भी तरीके से। लेकिन अफगानिस्तान का जिस तरह से अफगान रजीम जो वहाँ पर मौजूद है, उनका जो बिहेवियर है और जिस तरह की सिचुएशन रही है ऑन ग्राउंड, जो सिचुएशन अभी पिछले 2-3 दफा जो मुज़ाकरात हुए हैं और 6 तारीख को भी हम टेबल पर जा रहे हैं, तो उसमें जिस तरह की उनकी सिचुएशन रही है, तो अगर पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो और इसके अलावा आप जो करें वो विजिबल, वेरीफाइबल और इफेक्टिव आपकी तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान अपने 1 पॉइंट एजेंडे पर मौजूद है और आज भी पाकिस्तान अफगानिस्तान से यही मुतालबा करता है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट के मुसलसल ये बात हो रही है कि मुआहिदा सीज फायर पर हो गया है, तो इस पर भी बड़ी क्लियरली बात की गई कि जब इंडिया के साथ 10 तारीख की रात को हमारा सीज फायर हुआ था तो उस पर कोई मुआहिदा नहीं था, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। तो इसी तरह से जो अफगानिस्तान के साथ सीज फायर हुआ है वो कोई डॉक्यूमेंट या कोई मुआहिदा नहीं है। जो मुआहिदा होना है वो इसी 1 पॉइंट एजेंडे पर होना है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी और आप इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अच्छा किरण, एक और चीज़, DG की जानिब से ये भी एक बड़ा वाज़े मैसेज है कि अगर आपके दिल में अफगानिस्तान के लिए मोहब्बत जाग रही है तो फिर वहीं चले जाएं। तो ये किसकी तरफ इशारा है, ये किसको ये साइलेंट मैसेज दिया गया है?
ये बड़ा वाज़ेह तौर पर उनकी जानिब से बताया गया, क्योंकि देखिए इस वक्त जो डिस्कशन चल रही है, हम देखते हैं कि एक साइड पर हमें ये भी नजर आता है, हमारे सियासतदानों में भी ये नजर आता है कि जहां पर खास तौर पर कहा जाता है कि आप ऑपरेशन ना करें, या फिर आप देख लीजिए कि जब खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत नौ मुंतखब वजीर आला आए तो उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे। तो ये वाज़ेह तौर पर DGISPR ने कहा कि इनके खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, उनके खिलाफ जो हमारे जवानों के सरों को फुटबॉल बनाकर खेलते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि इनसे बात करनी चाहिए, इनके खिलाफ ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए, अगर आपके दिल में अफगानिस्तान के लिए मोहब्बत जाग रही है तो फिर आप जाइए अफगानिस्तान ही चले जाइए। पाकिस्तान आपके बगैर भी बहुत बेहतर अंदाज में चल सकता है। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है। जितनी भी कोशिश कर ली जाए मलाइन करने की, नैरेटिव को तब्दील करने की, अवाम में कंफ्यूजन फैलाने की, तो इस वक्त अवाम में कंफ्यूजन नहीं है। हमने वो भी मनाजिर अपनी आंखों से देखे महक, जब इस ब्रीफिंग में हम मौजूद थे, कि पाकिस्तान के हर कोने से और मुख्तलिफ लोगों के स्टेटमेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं कि जो समझते हैं, और डेफिनेटली पाकिस्तान की अवाम अमन चाहती है, अमन पसंद है, और हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा हो। जिस तरह से कुर्बानियां दी जा रही हैं हमारी फोर्सेस की जानिब से, जिस तरह से ऑपरेशंस किए जा रहे हैं हमारी फोर्सेस की जानिब से, तो पाकिस्तान की अवाम यही ख्वाहिश करती है कि अमन हो। अफगानिस्तान की अवाम भी डेफिनेटली यही ख्वाहिश करती है कि अमन हो, लेकिन इनके ऊपर जो इस वक्त ये रजीम मुसल्लत है, अफगान तालिबान की जो रजीम मुसल्लत है, जो अबूरी हुकूमत मुसल्लत है, जो अबूरी हुकूमत थी, जिस वक्त आपको याद होगा जब ये दोहा का मुआहदा हुआ था, जिस वक्त यहाँ से विड्रॉल किया था अमेरिकी फौज ने, तो उसके बाद ये अबूरी हुकूमत का एक सर्टेन टाइम था और उसके बाद वहां पर एक हुकूमत आनी थी। लेकिन आज भी पाकिस्तान की जानिब से भी इस वक्त यही मौक़िफ़ है कि जब तक वहां पर एक हुकूमत, सही हुकूमत नहीं आ जाती, तब तक शायद ये मसाइल जो है वो जू के तू बरकरार रहेंगे। और इस वक्त जो ये रजीम है, इनका नैरेटिव या इनका जो इस वक्त सोचने का अंदाज है, या जो इस वक्त आप देख लीजिए कि इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि एक तरफ हम मुज़ाकरात के हवाले से ये सुनते हैं कि वो जब वहां पर बैठते हैं तो इस चीज को मानते हैं, लेकिन जब वो काबुल में और कंधार में फोन करते हैं तो फिर उसके बाद उनको वहां से जो जवाब मिलता है और फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट पर ये बात तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे ना कि हम मुज़ाकरात की मेज पर होते हैं, लेकिन फिर दिल्ली से कॉल आती है, मुज़ाकरात डीरेल हो जाते हैं। और आपने बड़ी सही बात की कि एजेंडा 1 पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो, दरअंदाजी ना हो अफगानिस्तान की तरफ से। ये भी बताएगा स्मगलिंग के हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई, डीजी की तरफ से कोई इस पर बात हुई? जी बिल्कुल, एक नेक्सस है प्रॉपरली, क्योंकि बहुत ज्यादा इल्जाम तराशियां की जाती हैं और सवाल पूछा जाता है कि बॉर्डर पर तो फौज मौजूद है, जब बॉर्डर पर फौज मौजूद है तो फिर पाकिस्तान में स्मगलिंग कैसे हो रही है, चीजें कैसे आ रही है। तो वो जो 2600 किलोमीटर का एक बड़ा हमारा जो ये बॉर्डर है, और बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से चौकियां बनी हुई हैं और उसके बाद किस तरह से इंगेजमेंट की जाती है, और इंगेजमेंट के बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो किस तरह से वो जो स्मगलिंग करने वाले लोग होते हैं उनको किस तरह से अंदर लाया जाता है, उसके बारे में भी बड़ा डिटेल में और बड़ा ब्रीफली बताया गया है कि यहाँ पर किस तरह का एक नेक्सस मौजूद है, और जो उसके फवाइद फिर हासिल हो रहे हैं वो भी फिर हमें बताया गया कि किस तरह से इस वक्त कितनी बड़ी एकड़ पर पोस्ट की जो काश्त है वो इस वक्त सूख रही है, और उसका जो रेवेन्यू, महक मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा रेवेन्यू है इसका, कि 1 एकड़ के ऊपर 18 से 25 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो फिर कौन चाहेगा कि वो रेवेन्यू जो है वो उसको खत्म किया जाए और रेवेन्यू के बजाय ऑपरेशंस करवाए जाएं और इनसे जान छुड़वाई जाए। और जो इसमें ज्यादा तकलीफ दे बात है वो ये है कि ये रेवेन्यू जो है वो TTP को पहुंच रहा है, वो इससे पल रहे हैं, और वो इससे पलने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं, पाकिस्तान में हमारे बच्चों को मार रहे हैं, पाकिस्तान में हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट एक नेक्सस है, क्योंकि एक सरपरस्ती हासिल है, सरपरस्ती की वजह से ये सारी सिचुएशन जो है वो हमारे सामने फिर हमें ऑन ग्राउंड नजर आती है। ठीक है, अच्छा किरण, ये भी फरमाएगा कि नेशनल एक्शन प्लान पर डीजी का क्या स्टांस था? नेशनल एक्शन प्लान पे मैं, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में इस हवाले से पिछली 2-3 ब्रीफिंग्स इसी तरह से रही हैं। पेशावर में ब्रीफिंग हुई, इससे कुछ दिनों पहले एक और ब्रीफिंग हुई थी, तो 12 ISPR की जानिब से हमें बार बार यही बताया जाता रहा कि नेशनल एक्शन प्लान जो 2014 में था, फिर 2017 में उसे रिवाइज किया गया, उसमें जो फौज के लिए काम है वो एक पहला एजेंडा, पहला पॉइंट है हमारे लिए ऑपरेशंस करने के लिए। हम अपना काम करें, लेकिन उसके बाद जो बाकी के काम है
वो पॉलिटिकल पार्टीज ने करना है, वो हुक्मरान जमात ने करना है, वो सूबों की जिनके पास हुक्मरानी है उन्होंने काम करना है। लेकिन शायद वो काम उस तरह से नहीं हो रहा है, जिसमें मैंने आपको आगाज में मदारिस के हवाले से भी बताया कि मदारिस के लिए भी एक नंबर मौजूद था कि जिस वक्त 2014 और 2017 का मामला था उस वक्त 38,000 मदारिस थे, लेकिन इस वक्त जो वो गैर रजिस्टर्ड वाले मदारिस की तादाद है वो 1 लाख से ऊपर जा चुकी है। हालांकि नेशनल एक्शन प्लान में नैरेटिव के हवाले से भी बात की गई थी कि एक नैरेटिव बनाया जाएगा, लेकिन इस वक्त आपको नजर आता है कि कंफ्यूजन है। अगर हम मरकज में देखते हैं तो मरकज से हमें कुछ और नैरेटिव मिलता है, लेकिन अगर हम KPK में चले जाते हैं तो वहां पर किसी और तरह का नैरेटिव बनाया जाता है। हालांकि ये हुक्मरान जमातें जो इस वक्त अपने अपने सूबों में या फिर मरकज में हुकूमत में मौजूद हैं, ये सारी वो जमातें हैं जो कि नेशनल एक्शन प्लान पर 2014 में भी मुत्तफिक थी, 2017 में भी मुत्तफिक थी। लेकिन अगर नेशनल एक्शन प्लान पर उस तरह से अमल नहीं हो रहा तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो गवर्नेंस के लिए आ जाता है कि नेशनल एक्शन प्लान जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और पाकिस्तान में इतना बड़ा सानहा हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल का, उसके बाद बनाया गया, तो उस पर फिर अमल दरामद जो बाकी लोगों ने करना है फौज के अलावा बाकी लोग उस पर क्यों अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, ये फिर गवर्नेंस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। ठीक, बिकॉज हमने तो यही सुना ना कि DG की तरफ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारहा यही कहा गया कि फौज अपना काम भरपूर तरीके से करी है। अच्छा किरण, ये भी फरमाएगा कि एक ये प्रोपेगेंडा भी जनरेट हो रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका को अपने जो है वो स्पेस दे रहा है या अड्डे दे रहा है ड्रोन हमलों के लिए। एज वी नो कि इसमें कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन DG की तरफ से इस पर कोई बात हुई हो? जी बिल्कुल, इस पर वाज़ेह तौर पर और बड़ा क्लियरली बताया गया कि अगर इस तरह की कोई चीज होती तब भी उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता, बता दिया जाता। लेकिन आपको पता है महक, इस वक्त सोशल मीडिया की एक जंग है, नैरेटिव्स की, बयानिए की एक जंग है। हर सच्ची झूठी खबर को उठाकर लगा दिया जाता है और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है। तो यही सब कुछ हो रहा है। हमें भी कहा गया है कि जरा मजीद जिम्मेदारी का मुजाहरा तमाम जो सोशल मीडिया पर हैं या मीडिया पर्सन्स हैं उनकी तरफ से इसलिए किया जाए क्योंकि हमें वो दिखाया गया, वो सब कुछ दिखाया गया कि जहां पर बहुत सारी ऐसी खबरें जो सोशल मीडिया के ऊपर लगाई गई, उसके बाद उसको किस तरह से अफगानिस्तान के तुलू न्यूज ने, शमशाद न्यूज ने इन्होंने उठाया और फिर उसके बाद उसे इंडियन मीडिया ने किस तरह से प्ले किया और इंडियन मीडिया से प्ले होता हुआ वो किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया पर गया और फिर पाकिस्तान की तरफ से उसको फैक्ट चेक की बुनियाद पर यह बताया गया कि ये झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है जो कि किया जा रहा है। जिसकी एक बड़ी मिसाल यकीनन आपको भी याद होगा, जिन दिनों ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्लैशेस चल रहे थे उन दिनों अफगानिस्तान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान के टैंक को कब्जे में ले लिया गया है। हालांकि वो बाद में फिर उसका किस तरह से हमारे सामने फैक्ट चेक आया कि पाकिस्तान के पास इस तरह का टैंक मौजूद नहीं था, वो अफगानिस्तान का अपना टैंक था जिनके जो उनके अपने जो वजीर हैं उन्होंने भी उठा के ट्वीट कर दिया था और वो भी इस बात पर खुश हो रहे थे कि हमने पाकिस्तान का टैंक कब्जे में ले लिया। लेकिन आज की जो DG की मैं आपको बताऊं कि जो बॉडी लैंग्वेज थी या जिस तरह से वो बात कर रहे थे वो बड़ा रिलैक्स होकर बात कर रहे थे। वो इसलिए रिलैक्स होकर बात कर रहे थे क्योंकि जो कुछ हमने ऑपरेशन जो मार्का हक किया और मार्का हक में जिस तरह का सबक इंडिया को सिखा दिया है, उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से जो तालिबान रजीम है उनकी जानिब से जो कुछ किया जा रहा है वो बेसिकली फीड कहाँ से हो रहा है ये हम सबको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। वो किन के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं ये हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। लेकिन किरण, वो जहाँ से फीड हो रहा है, वो जहाँ के फुटप्रिंट्स हैं, उनको भी आज एक दफा फिर से बड़ा वाज़ेह जवाब दिया है। जैसे कि DG ने कहा ना कि भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग के ऑपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है। जमीन हो, समंदर हो, फिजा हो, कहीं से भी अगर तैयारी वो कर भी रहा है तो जवाब पहले से भी ज्यादा शदीद होगा। इससे पहले भी महक लास्ट जो हमारी ब्रीफिंग थी उसमें भी यही बताया गया था कि भारत क्योंकि खिफ़त ऐसी है ना और बेइज्जती ऐसी है, जिल्लत ऐसी है, रुसवाई ऐसी है जो मई में पाकिस्तान ने भारत को दी है, वो आज तक मुंह छुपाता फिर रहा है। तो उनको अपने मुल्क में कुछ जगह बनाने के लिए या अपनी थोड़ी सी इज्जत बहाल करने के लिए वो फिर से कोई ऐसी जसारत करना चाहते हैं। तो इससे पहले भी हमने बता दिया था इंडिया को कि आप जो करना चाह रहे हैं या आप जो सोच रहे हैं, हमारे पास मुकम्मल तौर पर उसकी अपडेट्स भी मौजूद हैं, उसकी मुकम्मल तौर पर डिटेल्स भी मौजूद है। और अगर इस बार आपने दोबारा से फिर कोई कोशिश की तो पिछली बार पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन शो की थी, पाकिस्तान ने आपको पहले बार बार बताया था कि देखें इंसान बन जाए वरना फिर हम आपको इंसान बनाना जानते हैं, और फिर हमने उनको इंसान बनाया। लेकिन इस बार पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है कि इस बार कोई भी जसारत, चाहे वो आप हवा में करें,
चाहे आप जमीन पे करें, चाहे आप समंदर में करें, इस बार आगाज जो है वो पीछे से होगा। और इसका मतलब इंडिया बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि जो पाकिस्तान की तरफ से मैसेज कन्वे किया गया है कि आगाज पीछे से होगा, तो कहाँ इशारा किया जा रहा है, किस तरफ इशारा किया जा रहा है, कि किस तरह से फिर इंडिया को बताया जाएगा कि अगर आप कोई जसारत कर रहे हैं तो फिर आपके साथ उससे भी बुरा सलूक किया जाएगा, जो कुछ ऑपरेशन मार्का हक के दौरान जो हमने इनके साथ किया। अच्छा किरण, एक बड़ी अलार्मिंग चीज इसमें ये भी हमें नजर आ रही है, जैसे कि इसमें है ना कि रवां साल 62,113 ऑपरेशन हुए, लेकिन ज्यादातर तादाद बलूचिस्तान की थी, लेकिन जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी ज्यादा तादाद केपी से जो है वो सामने आ रही है। इसमें आपको ये चीज गौरतलब है जो देखनी होगी कि जिस तरह से हमें बताया गया कि एक नेक्सस दिखाई देता है, एक नेक्सस बताया जा रहा है कि किस तरह से एक पॉलिटिकल सरपरस्ती हासिल है उन लोगों को जो कि स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, या जो लोगों को किस तरह से बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं। तो जहां पर इस तरह की चीजें होती हैं तो वहां पर किसी के पास ये सर्टिफिकेट तो नहीं है, या किसी के चेहरे पर या किसी के माथे पर तो नहीं लिखा हुआ कि वो स्मगलिंग करने के लिए आ रहा है या वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए आ रहा है। तो इसी वजह से बलूचिस्तान में ऑपरेशंस की तादाद ज्यादा है, लेकिन जो ज्यादा टेरर मारे गए हैं, टेररिस्ट जहां जो ज्यादा मारे गए हैं, और जिसमें सबूत और शवाहिद के साथ, उनके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि वो अफगान बाशिंदे थे, वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे थे, वो आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की प्लानिंग्स कर रहे थे, और फिर उसके बाद उन पर ऑपरेशन किया गया, और उन ऑपरेशंस में उन अफगान बाशिंदों को उन तालिबान को मारा गया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद, जिसमें हमें नंबर्स भी दिए गए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद जो है, जो अभी तक रिपोर्टेड जिनके तमाम शवाहिद मौजूद हैं, वो 128 का नंबर हमें बताया गया कि 128 वो अफगान तालिबान, वो दहशतगर्द हैं जिन्हें मारा गया है। नंबर इससे ज्यादा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान हमेशा मुजाहिरा करता है इस चीज का कि जो बात की जाए, जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएं, वो चाहे नेशनल मीडिया पे पेश किए जाएं या इंटरनेशनल फोरम्स पे पेश किए जाएं, जो सबूत और शवाहिद हैं वो तमाम के तमाम सबूत और शवाहिद के साथ, एविडेंस के साथ पेश किए जाएं। तो जो 128 मैंने आपके सामने नंबर्स कोट किए हैं, ये वो 128 अफगान दहशतगर्द हैं कि जिनके तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान का जो रेशो बनता है पर डे, 208 ऑपरेशंस पर डे के हिसाब से पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे कि बलूचिस्तान में और KPK में, ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 208 हो रहे हैं। सही, ठीक है।